क्या भारतीय जनता पार्टी जल्दीबाजी की वजह से बिहार में सबसे बड़ी गलती करने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को बिहार में हल्के में लेने वाली है? आखिरकार 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा के चुनाव में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? तेजस्वी यादव को लेकर लोग सोचेंगे या फिर चिराग पासवान को लेकर भाजपा दांव खेलेगी? ये हम समझने का इस वीडियो में प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनुराग दुबे है और आप जनता मंच देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, इस बार दिल्ली में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए आगाज हुआ है, ये आगाज भारतीय जनता पार्टी का जीत को दर्शाता है कि किस तरीके से अभी भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर जनता में एक प्रचंड लहर है, एक क्रेज है। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत है। जहां 25-26 साल का सूखा जो दिल्ली में था, उसको कैसे भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की वजह से दुरुस्त किया है और आम आदमी पार्टी को साइडलाइन करते हुए 48 सीटें 70 में से जीत कर लाकर वहां पे सरकार बनाने की ओर इस समय भारतीय जनता पार्टी है। वहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी गलती भी करने जा रही है। सबसे बड़ी गलती क्या है, तो इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। दिल्ली को जीतना एक ऐसी बात है जिसको बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा नहीं जा सकता है। यानी दिल्ली को जीतने से बिहार में जीतना, क्योंकि बिहार में इस बार विधानसभा का चुनाव है। और क्या भाजपा गलती करेगी बिहार में? बिहार में गलती इस बात से क्योंकि भाजपा शायद तेजस्वी यादव को हल्के में लेने की सबसे बड़ी गलती करेगी, अगर वो ये बात करती है तो। जी हां, अगर तेजस्वी यादव को भारतीय जनता पार्टी हल्के में लेने का प्रयास सोचती भी है तो वो उसके लिए बड़ी एक दुविधा का विषय होगा और उसके लिए निराशाजनक विषय होगा। रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से जीतने में और तेजस्वी यादव को बिहार में हराने में दोनों में काफी अंतर है। अब इस अंतर को समझ लीजिए। पहली बार की जिस तरीके से दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी सरकार के खिलाफ, यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी, यानी कहीं ना कहीं से सत्ता विरोधी लहर जो देखा जाए दिल्ली में वो था। वहीं दूसरी ओर बिहार में देखा जाए तो ना ही तेजस्वी यादव के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर है, ना ही उनके ऊपर किसी तरीके के जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा था, वैसे तेजस्वी यादव को आप बिहार में नहीं घेर सकते हैं। बिहार में अभी जो उपचुनाव हुए हैं, 4 जगहों पे उपचुनाव हुए थे, उन 4 जगहों के उपचुनाव के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनी हुई है अभी भारतीय जनता पार्टी बिहार में। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी तेजस्वी यादव की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी और अब दूसरे नंबर पर बिहार में वो सबसे बड़ी पार्टी है। पहली बात तो ये कि सामंजस्य की स्थिति एनडीए में नहीं दिखता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब 30 सांसदों से मिलने का प्रयास कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के सांसद हैं बिहार से, उनसे मिलने के प्रयास में जीतन राम मांझी उसमें गायब थे। और जब जीतन राम मांझी उसमें गायब थे तो लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या यहीं से बिखराव एनडीए में होने वाला है? यानी जीतन राम मांझी जब नहीं आ रहे हैं तो आखिरकार इसका पीछा क्या है, इसका कारण क्या है कि जीतन राम मांझी ये नरेंद्र मोदी के साथ या फिर एनडीए गठबंधन की ओर से, एनडीए गठबंधन में जब सांसद हैं तो वो इस मीटिंग में क्यों नहीं आए, जबकि वहीं चिराग पासवान भी मिले थे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल जो चुनाव होने वाले हैं बिहार में, तो आगाज तो बीजेपी का दिल्ली जीत से हो गया है, लेकिन बिहार जो है वो मुश्किल होने वाला है। तेजस्वी यादव वहां पे बड़ा टक्कर देंगे और सीधी सी बात है कि तेजस्वी यादव जिस मजबूती के साथ बिहार में खड़े हैं, भाजपा के लिए इतना आसान नहीं होगा कि उसको भेद पाए। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो चिराग पासवान को लेकर तमाम बातें चल रही हैं। चिराग पासवान को लेकर तमाम बातों के बीच में अगर देखा जाए तो चिराग पासवान को कितनी सीटें देती है एनडीए बिहार में लड़ने के लिए, ये बड़ा फैक्टर साबित होगा। क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान ने लोकसभा के चुनाव में सभी सीटों को जीतकर 100 का स्ट्राइक रेट देते हुए एनडीए की झोली में सभी सीटों को दिया, अब उसी स्थिति को देखते हुए अगर विधानसभा चुनाव में वो बड़ी सीटों का मांग करते हैं या फिर 20-25 सीटों का मांग करते हैं, 30 सीटों का मांग करते हैं, ऐसे में एनडीए और बीजेपी का क्या रुख होता है सीट बंटवारे को लेकर, ये बात देखने और समझने की होगी आने वाले समय में। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर जो बातें हैं, जो युवाओं में क्रेज है, वो कहीं ना कहीं से वो बीजेपी को लेकर उससे सचेत होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी इतना आसान अगर तेजस्वी यादव को समझती है तो इतना आसान होने वाला नहीं है इस बार, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। नीतीश कुमार के खिलाफ भी सत्ता विरोधी लहर है। लहर इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से बीपीएससी में प्रोटेस्ट हुए, जिस तरीके से विगत कुछ दिनों में जो बिहार में घटित घटनाएं हुई है, इससे बड़ा फर्क पड़ सकता है नीतीश कुमार के लिए। और अभी भी भाजपा जो है वो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का फेस साबित कर रही है और बता रही है।
ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का सामंजस्य स्थापित होता है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पे बिहार में एनडीए के बाकी घटक दलों के साथ अपनी सीट शेयरिंग को करती है। क्योंकि यही सवाल तेजस्वी यादव के लिए भी है, जब वो कांग्रेस को ये बात बताते हुए कहते हैं कि कांग्रेस को यहां सोच समझ के लड़ना होगा क्योंकि यहां पे सबसे बड़ी पार्टी हम है, सबसे बड़ी पार्टी हम है। तो वहां पे भी अभी भी थोड़ी सी सीट को लेकर टकराव की स्थिति है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को देखा जाए तो एक स्तर पे मजबूत नहीं है। मजबूत इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखिए दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़े गए, वहां पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ी, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी। तो इस तरीके से देखा जाए तो स्थिति बिल्कुल अलग है। लेकिन ऐसे में युवा मुख्यमंत्री के जो युवा फेस है वो मुख्यमंत्री बन पाएगा या कौन बन पाएगा, ये बात समझने और सोचने की स्थिति के तौर पे देखी जा सकती है आने वाले समय में। वैसे आपको क्या लगता है कौन होगा जो इस बार बिहार में मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार होगा युवाओं में? और दूसरी ओर कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर बिहार के लोगों में है? अगर आप बिहार से हैं तो अपने विचार को कमेंट में जरूर बताएं।